नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोग राजस्थान के इतिहास की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक हम लोगों ने मेवाड़ रियासत को पढ़ा है, जिसमें लास्ट जो शासक हम लोगों ने देखा था वो हमने बात करी थी उदय सिंह की। आज की क्लास में हम लोग जिस शासक को पढ़ने वाले हैं वो है महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले महाराणा प्रताप के जन्म की अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी हिंदी महीने के आधार पर ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो जन्म स्थान आपको ध्यान रखना है। जन्म स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग, बादल महल, जूनी कचेरी में। यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। अगर हम लोग इसके माता पिता की बात करें तो माता जी हैं जयवंताबाई, और ये जयवंताबाई पाली के अखिराज सोनगरा की पुत्री हैं। अखिराज सोनगरा की पुत्री जयवंताबाई। और इनके पिता की अगर हम बात करें तो वो है महाराणा उदय सिंह, इनके पुत्र हैं। उदय सिंह के पुत्र कौन है, महाराणा प्रताप है। उदय सिंह की 2 रानियां हैं। एक रानी का नाम है जयवंताबाई और दूसरी रानी का नाम है धीरबाई। जयवंताबाई से 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, प्रताप और शक्ति सिंह। और धीरबाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है जगमाल। वैसे तो उदय सिंह की कहा जाता है कि 20 रानियां थी और 25 पुत्र थे, लेकिन प्रमुख जो रानियों के नाम आते हैं वो जयवंताबाई और धीरबाई का आता है। धीरबाई से एक पुत्र होता है जगमाल। जयवंताबाई से 2 पुत्र हैं, प्रताप और शक्ति सिंह। उदय सिंह धीरबाई को अधिक प्रेम करते हैं। अधिक लगाव होने के कारण उदय सिंह जो है जगमाल को क्या घोषित कर देते हैं, युवराज घोषित कर देते हैं। जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र था, उसके बावजूद भी जगमाल को युवराज घोषित कर दिया जाता है। जब उदय सिंह की 1572 में गोगुंदा में मृत्यु होती है, तो उस मृत्यु में जो अंतिम संस्कार होता है उसमें जगमाल नहीं जाता है। प्रताप अंतिम संस्कार करता है अपने पिता का, और जगमाल जो है वो अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचता है, उसका कारण यह है कि जगमाल उस समय जब अपने पिता का अंतिम संस्कार हो रहा था तो धीरबाई के कहने पर कुछ सरदारों ने जगमाल का गोगुंदा में क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया। 1572 में इसका क्या हो जाता है, राज्याभिषेक कर दिया जाता है। जब अंतिम संस्कार से ये सब लोग निपटकर गोगुंदा पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि जगमाल राज सिंहासन पर विराजमान है, गद्दी पर बैठा है। तो इस बात से नाराज कौन हो जाते हैं, प्रताप और इसके जो समर्थक हैं। प्रताप के समर्थक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अखिराज सोनगरा हैं। अखिराज सोनगरा क्योंकि इसके नाना जी हैं, ये इसके समर्थक हैं। और अगर बात करें तो कृष्णदास चुंडावत जो कि सलूम्बर के सरदार हैं। और अगर बात करूं तो रामरख पंवार हैं जो इसके
प्रताप के ससुर जी हैं। और अगर मैं बात करूं तो राम सिंह तंवर है। इस प्रकार से ये जो इसके समर्थक हैं, इन समर्थकों ने विरोध किया कि जगमाल कैसे उत्तराधिकारी बन सकता है, कैसे शासक बन सकता है, प्रताप ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो अखेराज सोनगरा और इन लोगों ने कहा किसे, कृष्णदास चुंडावत और एक और व्यक्ति हैं देवगढ़ का रावत सांगा, रावत सांगा देवगढ़ का है। तो रावत सांगा और कृष्णदास चुंडावत को ऐसा कहा गया कि आप चुंडा के वंशज हैं और आपकी सहमति के बिना मेवाड़ का कोई राजा नहीं बन सकता, तो आप जो सहमति देंगे उसे ही हम मेवाड़ का राजा बनाएंगे। तो कृष्णदास चुंडावत और रावत सांगा ने कहा कि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र हैं और शासक बनने के योग्य भी हैं, अतः प्रताप को ही शासक बनना चाहिए। तो वहीं पर जगमाल को गद्दी से हटाकर रामरख पंवार ने किसे सिंहासन पर बिठा दिया, महाराणा प्रताप को सिंहासन पर बिठा दिया और कृष्णदास चुंडावत ने तलवार बांधी और इस प्रकार से जो महाराणा प्रताप का है प्रथम राज्याभिषेक होता है। वो कब होता है? प्रथम राज्याभिषेक ये होता है 28 फरवरी 1572 को। कहाँ पर होता है? गोगुंदा में। ये महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक है। और जब राज्याभिषेक होता है तो इनकी आयु होती है 32 वर्ष। 32 वर्ष की आयु में इनका क्या हो जाता है? राज्याभिषेक हो जाता है। ये प्रथम राज्याभिषेक है, लेकिन ये विधिवत राज्याभिषेक नहीं है। तो महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक कहाँ पर होता है उसकी हम बात करें तो द्वितीय राज्याभिषेक जो होता है वो कुंभलगढ़ में होता है। कुंभलगढ़ में 1572 के अंदर ही, और ये विधिवत राज्याभिषेक है। और ऐसा कहा जाता है कि इस राज्याभिषेक में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन भी उपस्थित होते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक और चीज़ जो महाराणा प्रताप के बारे में हमें ध्यान में रखनी है कि महाराणा प्रताप का विवाह किससे हुआ है। तो महाराणा प्रताप का विवाह 17 वर्ष की आयु में होता है। 17 वर्ष की आयु में। और किसके साथ होता है? तो अजबदे, जो अजबदे हैं इनसे होता है। और अजबदे कौन है? तो जो रामरख पंवार हैं इन्हीं की पुत्री है। ये रामरख पंवार की पुत्री है अजबदे, इनसे भी होता है। और एक और इनकी रानी होती है फूल कंवर, इनसे भी इनका विवाह होता है। और फूल कंवर जो पुत्री है वो राम सिंह तंवर की पुत्री है। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप 2 विवाह करते हैं, अजबदे से भी और फूल कंवर से। और अजबदे से ही जो राजकुमार उत्पन्न होता है उसका नाम है अमर सिंह इससे उत्पन्न होते हैं, जो कि आगे चल के महाराणा प्रताप के बाद जो मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे वो महाराणा अमर सिंह, वो अजबदे से ही उत्पन्न होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने महाराणा प्रताप की एक सामान्य जानकारी देखी है। आगे हम बात करेंगे अकबर और महाराणा प्रताप का संघर्ष, जिसमें हम बात करेंगे कि अकबर ने जो है मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया था जब उदय सिंह थे तब। और उदय सिंह भागकर गोगुंदा चले जाते हैं और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किसका अधिकार हो जाता है? अकबर का अधिकार हो जाता है, मुगलों का अधिकार हो जाता है। गुजरात विजय के बाद जब अकबर का जो सेनापति मानसिंह, तो भगवंत दास है उसका पुत्र है मानसिंह, कछवा राजवंश का, तो वापस जब मेवाड़ होते हुए आगरा लौटता है तो उस स्थिति में अकबर चाहता है कि उदय सिंह के उत्तराधिकारी भी मेरे अधीन होने चाहिए। तो उन्हें ऐसा डर था कि महाराणा प्रताप उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो उन्होंने 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए बनाए। अकबर के पास 2 रास्ते थे वैसे तो।
या तो वो सैनिक अभियान भेजकर महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर लेते या उनकी हत्या करवा देते, लेकिन अकबर ने सैनिक अभियान का रास्ता न चुनकर उसने शिष्टमंडल, एक बिना कोई विद्रोह किए हुए, बिना कोई सैनिक अभियान के उन्होंने शिष्टमंडल भेजे हैं, जिसमें 4 शिष्टमंडल 4 व्यक्तियों के नेतृत्व में महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजे गए हैं, जिनके नाम क्रमशः हम लोग आगे देखेंगे JMDT। ये ध्यान रखना है, जब से महाराणा प्रताप शासक बना 1572 और 1573 में, जो फर्स्ट आया 1572 में, बाकी के तीनों 1573 में आते हैं। तो ये शिष्टमंडल है, J से जलाल खां, M से मानसिंह, D से भगवंत दास, JMBT है, JMBT, B से भगवंत दास या भगवान दास और T से टोडरमल। तो ये 4 जने आते हैं महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार करने से महाराणा प्रताप मना कर देते हैं। इसकी अगली डिटेल हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।